आप सभी का रमेश रुवेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीड विवाद की 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी डीएलईडी बीएसटीसी का कैंडिडेट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो भी मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करें। तमाम अपने डीएलईडी साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करें। सुनवाई कब होगी, कौन सी कोर्ट में होगी, कई तरह की महत्वपूर्ण बिंदु जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं वहाँ पर एक जो बीएसटीसी छात्रों का ओपिनियन जो एटीट्यूड जो सामने आया है उस पर भी चर्चा करूँगा। कई तरह की महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन से एडवोकेट होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तमाम तरह की बातें हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, मिस नहीं करें। 15 मार्च को जो सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 9 में 11 नंबर आइटम पर होगी और सुनवाई बहुत ही बड़ी और अहम सुनवाई होगी, क्योंकि अभी तक जितने मैटर पर सुनवाई हुई है, पहले शुरुआत में जब सुनवाई हुई थी तो उस समय बीएड ने अपने आर्गुमेंट कुछ रखे थे, लेकिन उस समय एनसीटी ने अपनी फाइल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नहीं लगाई थी। उसके बाद एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल लगाई है। उस समय बीएड के वकीलों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी और भारत सरकार भी आ रही है। इस बेस पर जो तमाम जो क्या हुआ वो मैं पीछे वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी अपने आर्गूमेंट नहीं किए। जब 15 मार्च को जब सुनवाई होगी उस दिन सबसे पहले एनसीटी के जो एडवोकेट हैं और भारत सरकार के एडवोकेट वो पैरवी करेंगे। बीएड की भी याचिका लगी हुई है कि हमको इस रिट भर्ती में शामिल किया जाए। एनसीटी की फाइल पर बहस होगी। एनसीटी की फाइल पर बहस होने के बाद बीएड के वकील भी बोलेंगे, भारत सरकार भी बोलेगी, उसके बाद बीएड के वकील बोलेंगे, उसके बाद बीएसटीसी के वकीलों के पास बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि क्रम वाइज बोलने का मौका मिलता है। उसके बाद जज साहब हैं कोई निर्णय डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि एनसीटी, भारत सरकार और बीएड तीनों 15 तारीख पूरा दिन ले लें और उसके बाद 16 को कंटिन्यू मैटर जज साहब रख सकते हैं। इसका मतलब 2 दिन कंटिन्यू सुनवाई हो भी सकती है। ये भी हो सकता है कि 16 तारीख को जज साहब मैटर सुने और उसके बाद कंटिन्यू ही इसको फैसला भी कर लें। वो कोर्ट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस समय सुनवाई के दौरान, तमाम तरह की पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन कंटिन्यू सुनवाई भी हो सकती है, मैटर डिसाइड भी हो सकता है कि मैटर डिसाइड ना हो लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन सुनवाई चल सकती है, क्योंकि 15 तारीख को बीएसटीसी के वकीलों को बोलने की बारी नहीं है, वो ही पूरा टाइम ले लें, बोलते चले जाएं, तो 16 तारीख को बाद में बीएसटीसी के वकील बोलेंगे। बीच में काउंटर में रिप्लाई देना पड़ता है, तो दोनों दिन की उपस्थिति बीएसटीसी के वकीलों की होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं। एनसीटी की तरफ से जो आपके तुषार मेहता जी हैं और उनके एओआर वो उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी हैं वो पैरवी करेंगी, और बीएड की तरफ से आपको मालूम है, और बीएसटीसी की तरफ से वकीलों की बात आए, एक सुनवाई का पैसा तो है, यदि 15 मार्च को होती है तो बीएसटीसी संघर्ष समिति अपनी मजबूती टीम उतार देगी। उस दिन यदि खास बीएसटीसी की तरफ से कोई आर्गूमेंट नहीं हो पाते हैं और उसके बाद 16 को कंटिन्यू रख दिया जाता है तो बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास 16 तारीख का पेमेंट नहीं है। फिलहाल ये वास्तविक स्थिति है। उसके लिए बाद में जिम्मेदार सभी जो राजस्थान के 3.5 लाख बीएसटीसी छात्र हैं। समिति के पास फंड आएगा तो समिति मजबूती से पैरवी करवाएगी। समिति के पास यदि फंड ही नहीं आएगा, 15 तारीख का होगा तो 15 तारीख को उतार देगी, यदि 16 तारीख का नहीं होगा तो वो सुपर सीनियर 16 तारीख को नहीं आएंगे। अब वो डिपेंड करता है आप सभी पर। लेकिन सबसे बड़ी एक जो बात सामने निकल के आई है दोस्तों, वो ये आई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राजस्थान के तमाम ज़िलों में अलग अलग जगह चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बीएसटीसी संघर्ष समिति के तमाम
अपॉइंट किए हुए कैंडिडेट सदस्य तमाम लोग वहाँ सेंटर पर गए, अपना भी डीवी करवाया और वहाँ पर बीएसटीसी के छात्रों को इस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बारे में जानकारी दी। तो वहाँ पर वे जब वे ओवरव्यू में देखें, मोटा मोटी तौर पर एक बात सामने निकल के आई। उनका जो एटीट्यूड था, वो कह रहे हैं कि हम तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, हमारी ज्वाइनिंग को कौन रोकने वाला है, अब कौन बीएड को शामिल कर सकता है, ये तो समवर्ती सूची का विषय है, राजस्थान सरकार है उसके हाथ में है, अब सुप्रीम कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, आप ये हैं वो है, तमाम तरह की बातें उन लोगों ने अपना एक समझें तो एक अपना उपदेश देने के रूप में उन्होंने रवैया पेश करने की कोशिश करी। उन लोगों ने ऐसा, जैसा कुछ लोगों ने तो मतलब जानबूझ करके कि सहायता करना ही नहीं चाहते हम, कुछ लोग इस रवैये में हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेंगे। लेकिन उन साथियों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उनके पास मैं एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा। यदि वो साथी कोई देख रहा हो तो मेरे पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें एग्ज़ाम होने से पहले और एग्ज़ाम के बाद मैंने बीएड के कई सवालों के जवाब दिए हैं। बीएड के लोग बोलते थे कि हमने फॉर्म भर लिया, एग्ज़ाम दे लिया, अब हमको कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आपको एग्ज़ाम क्या, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी बाहर हो सकते हैं, और वो एग्ज़ाम देने के बाद बाहर हुए हैं। मैंने तमाम परीक्षाओं के एग्ज़ाम्पल जहाँ पर हुए हैं वो मैंने गिनाए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये बातें बीएसटीसी के ऊपर भी लागू होती हैं, अकेले बीएड के नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास सभी प्रकार की पावर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास सभी प्रकार की पावर हैं। ये मन में से आपके जो भ्रम है वो दूर कर दीजिए कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया तो अब कुछ नहीं हो सकता। जो राज्य सरकार की बातें कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान हाई कोर्ट के डबल बेंच का जजमेंट पढ़ लीजिएगा, उसमें राजस्थान राज्य सरकार के आर्गूमेंट पर हाई कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिया है, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस दिन मैं एक दिन अनुवाद करके आपको ज़रूर पढ़ा दूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आर्गूमेंट पर क्या जवाब दिया। ये बीएसटीसी संघर्ष समिति की बदौलत है जिसकी वजह से आप आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो 130 से जितने लोगों के मार्क्स के नंबर हैं, 115, 18, 22, 23, 27, जो उसमें से काफ़ी अधिकतर लोग तमाम कारण होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए। बड़े दुख की बात है, कट ऑफ ज़्यादा चलेगी। उस बात पर मैं चर्चा नहीं करते हुए मैं उन 2 गुना में जो चयन हुए, जो अपना एटीट्यूड ओपिनियन बता रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, उन छात्रों को धन्यवाद कहिए, उनकी बदौलत है कि आज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अन्यथा 140 से नीचे भी सिलेक्शन नहीं है यदि बीएड शामिल हो गई तो। ये आज नहीं तो कल आपके सामने, यदि इसी प्रकार से आपका रवैया रहा, सहयोग नहीं किया, तो आपके सामने होगा, जिसके लिए जिम्मेदार बीएसटीसी संघर्ष समिति नहीं होगी। जब तक इन लोगों की इतनी मेहनत है जिसकी वजह से आप लोग आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आज आपको उनको धन्यवाद और दुआ देनी चाहिए। उसकी बजाय उनका एटीट्यूड ही अलग आ रहा है। उनको ये नहीं मालूम कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए धरे रह जाएंगे यदि बीएड शामिल हो गई तो। नई मेरिट, नई कट ऑफ बन जाएगी, समझ से बाहर हो जाएगी। जो राज्य सरकार और जो समवर्ती सूची का विषय है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तमाम बातें धरी रह जाएंगी। समवर्ती सूची का विषय की जो बात कहते हैं और जो जिस तरीके से रवैया जो इन्होंने दिखाया, वो रवैया बिहार में एक बार पता कर लीजिए, एक बार बंगाल का पता कर लीजिए, एक बार यूपी का पता कर लीजिए वहाँ क्या रहा। ये उन बेचारे जो आंदोलन में रहे 50 दिन से ज़्यादा, शुरुआत से लेकर के अपनी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस डाल करके इस मुद्दे को इतने मजबूती से लड़ा, उनकी बदौलत से आप आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। लेकिन मैं आने वाली भर्ती के लिए भी बीएड बाहर हो, बीएसटीसी बचाना प्राइमरी हमारा गोल है। मुख्य उद्देश्य बीएसटीसी बचाना, बीएसटीसी को जिताना है सुप्रीम कोर्ट से। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, बीएसटीसी जीतने पर राजस्थान के 3.5 लाख नहीं, पूरे भारत के तमाम छात्रों को राहत मिलेगी।
कई राज्य के छात्रों की निगाहें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। इसी के साथ में जो एटीट्यूड जो आया है वो मैंने बताया है। ये आज कई लोग कमेंट करते हैं कई तरह के। बीएसटीसी के छात्र क्या करें, भारत सरकार और एनसीटी एक ऐसा काला कानून लेकर के आ गई जिसकी वजह से बीएसटीसी के छात्रों को मानसिक तनाव तो झेलना पड़ ही रहा है, इसी के साथ में आर्थिक बोझ और डाल दिया। इससे बड़ा क्या शोषण होगा बीएसटीसी के छात्रों का। कितनी परेशानियां वो झेल रहे हैं जिसकी उम्मीद की नहीं जा सकती। भारत सरकार और एनसीटी काला कानून ला करके और उसके बावजूद भी एक बार रद्द करवा दिया हाईकोर्ट से, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और जा रहे हैं। कितनी परीक्षाएं इनकी लोगे आप, ये तो बता दीजिए। लेकिन मैं सभी बीएसटीसी के छात्रों से कहना चाहूँगा, 15 मार्च को होने वाली सुनवाई के लिए सभी बीएसटीसी छात्र सहयोग करें। जो मेरे चैनल के कमेंट में काफ़ी लोग मेरे ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां की हैं सीबीआई जांच और तमाम मुद्दे पर, मैं इस पर भी शॉर्ट में आपको इसी चैनल पर मैं जानकारी दूंगा, अपना पक्ष रखूंगा, तमाम बातें रखूंगा। आप वेट कीजिएगा। मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ, सब ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, सब चीज़ें मैं मेरे ध्यान में है कहाँ क्या चल रहा है। उस बात का भी सीबीआई जांच और तमाम बातों पर जो आपका ओपिनियन है उस पर मैं बात रखूंगा अपनी। आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं और हर तरह की कंडीशन, हर तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन प्राइमरी गोल है जो समिति का, बीएसटीसी को बचाना है, बीएसटीसी को जिताना है। क्योंकि आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं 2 गुना में चयन होकर के, उसमें भी काफ़ी लोग हैं जो बीएसटीसी संघर्ष समिति का पहले भी सहयोग किया है, लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जो आज इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए। तो उनसे हमने ओपिनियन लेने की, सर्वे की एक कोशिश करी कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आ रहे हैं उनसे कुछ अवगत करवाया जाए, लेकिन उनका तो रवैया और एटीट्यूड ही अलग है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन समझ में आएगा, वेट कीजिएगा। यदि इसी तरीके से रहा तो समझ में आ जाएगा। कई राज्यों के छात्रों को आ गया तो आपको क्यों नहीं आएगा, आपको भी आ जाएगा। यूपी, बिहार और बंगाल में पता कर लीजिए, उनके बीएसटीसी वालों के समझ में आ गया इसी प्रकार के रवैये से, तो आपके क्यों नहीं समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए तो धरे हुए रह जाएंगे यदि सहयोग नहीं आया, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। इसी के साथ आप बीएसटीसी संघर्ष समिति का पुरजोर तरीके से सहयोग करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और तमाम चीज़ें उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सहयोग करने की। केस के बारे में आपको यदि पूरी डिटेल लेनी है, क्या आर्गूमेंट कौन पैरवी करने वाला, हाई कोर्ट में तमाम राज्यों में पॉलिसी, जजमेंट, फैसले पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पर बताए हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।